मैंने बताया था साइमन कमीशन 1927 में आता है। तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अ कमीशन वाज टू बी अपॉइंटेड आफ्टर 10 इयर्स टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस, यानी कि जो संवैधानिक जो विकास है, प्रोग्रेस है, वो कितना हुआ, तो उसके लिए यहाँ पर एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, एंड द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इन ब्रिटेन अपॉइंटेड इट 2 years अर्लियर एंड सिग्नलिंग डिस्ट्रस्ट ऑफ द इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पर ये इसलिए 2 साल पहले, मतलब वैसे तो इसमें क्या कहा गया था कि 10-10 साल बाद होगा। जैसे पहला जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से पहले कौन सा था यहाँ पे 1909 में, कौन सा आता है, मॉर्लेमेंटरी रिफॉर्म्स आती है 1909 में आती है ना। तो उसी के बाद 10 साल बाद कौन सी आती है, चेम्सफोर्ड आती है। उसके बाद 10 साल बाद यानी कि 1929 में आनी थी रिफॉर्म्स, लेकिन इसे 2 साल पहले ही लाया जाता है 1927 में। क्यों लाया जाता है, क्योंकि उस समय सरकार को, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, उनको ये लग रहा था कि यहाँ पर इतने ज्यादा एजिटेशन हो रहे हैं, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कहीं दोबारा से ना हो जाए, तो उस कॉन्स्पिरेसी को रोकने के लिए वो 2 साल पहले यहाँ पे कमीशन भेज देते हैं। और इस जो संवैधानिक प्रावधान उन्होंने 1919 में किए थे, उसमें इंप्रूवमेंट या उसमें कुछ चेंजेस, बदलाव लाने के लिए इसको अपॉइंट किया गया, राइट। हम यहाँ पे कॉम्पोजिशन की बात करें, ऑल 7 मेंबर वर ब्रिटिश पार्लियामेंट्रीज, मतलब यहाँ पर भारतीय कोई भी इसमें शामिल नहीं था, नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे किसी तरह का भारतीय रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन को यहाँ पे अडॉप्ट ही नहीं किया। ठीक है, एंड इंडियन रेस्पॉन्स, व्हाट इज द रेस्पॉन्स ऑफ इंडियंस फॉर दिस, तो इसमें पहला जो आएगा दैट इज सीन एज रेशियल एरोगेंसेस। यहाँ पर क्या देखा गया कि यहाँ पर कि भाई इसमें लोगों ने ये बोला, यहाँ की जो लोकल लीडरशिप थी उन्होंने क्या बात करनी शुरू करी कि भाई ये एक तरह का रेशियल एरोगेंसेस है, यानी कि यहाँ पर भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, ओनली एंड ओनली द ब्रिटिश वर इंक्लूडेड इन दिस कमीशन। हाउ कैन वी से दैट दिस कमीशन विल फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द इंडियंस, लेकिन यहाँ की जो लोगों की जो भावनाएं हैं या महत्वाकांक्षाएं, उसको ये इसको उसकी ये पूर्ति करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कि बिना इंडियन लीडरशिप का इसमें नेतृत्व को देखे हुए। दूसरा इसमें नेशन वाइड प्रोटेस्ट विद स्लोगन दैट इज साइमन गो बैक, ये भी लगा था, है ना, पूरे राष्ट्र व्यापी आंदोलन चला, जगह जगह पे इसमें इसके लिए नारे लगाए गए, साइमन गो बैक। फिर तीसरा था इवन मॉडरेट अपोज्ड इट, मतलब कि जो मॉडरेट थे, मॉडरेट ने भी इसे अपोज किया, मॉडरेट ने भी इस मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट किया। अपोज किसको किया, साइमन कमीशन को, सपोर्ट किसको किया, एक्सट्रीमिस्ट को, राइट। एंड देन आता है हमारे पास एक और फेज आता है इसमें, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर द स्वराज। ठीक है, दैट वाज लाठी चार्ज एंड लाला लाजपत राय, यानी लाला लाजपत राय के ऊपर यहाँ पे लाठी चार्ज, ब्रूटल पुलिस रिप्रेजेंटेशन रिप्रेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रूटल पुलिस रिप्रेशन। इसका मतलब क्या कि भाई सरदार मतलब कि जो ये आप देखेंगे लाला लाजपत राय के ऊपर लगातार लाठियां सिर के ऊपर मारी गई और इतना ज्यादा चोटिल किया गया, गंभीर रूप से वो चोटिल हो गए, कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है।